डियर रेजिडेंट्स, दादाजी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड मास पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। बोर्ड पर प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है 13 - 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट्स 7 - 6 - 2 बार। दूसरा प्रश्न है 18 डिवाइडेड बाई 3 का 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10। तीसरा सवाल है 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 का 4 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 20 विद इन ब्रैकेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10। तो इससे पहले कि इनको हल करना हम शुरू करें, आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। तो सबसे पहले बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद ऑफ या ऑपरेटर हल करेंगे जिसके अंदर स्क्वायर आता है, का आता है, परसेंटेज आता है, किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन हो, ऑपरेटर लगा हो, उसको हल करेंगे। फिर डिवीजन को हल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन हल करेंगे। डिवीजन को हल करते समय ये ध्यान रखना है कि अगर कई डिवीजन हैं तो लेफ्ट टू राइट अप्रोच अपनाई जाती है। मतलब पहले सबसे बाएं वाला हल करेंगे, उसके बाद उसके बाद वाला, उसके बाद उसके बाद वाला। तो डिवीजन में हमेशा लेफ्ट टू राइट अप्रोच अपनानी होगी जब उसमें कई डिवीजन हैं। अगर एक ही डिवीजन है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कई डिवीजन अगर शामिल हैं तो सबसे पहले सबसे लेफ्ट वाला हल किया जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 13 - 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 7 - 4। ये पहले ये वाला ब्रैकेट हल किया जाएगा। ये जो ब्रैकेट लगा है बार ब्रैकेट, इसको प्रायोरिटी पर हल करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते इसको हम कि ये 6 - 7 - 6 - 2 है। ये पहले ब्रैकेट है, 6 - 2 पहले हल कर लिया जाएगा। दिस इज इक्वल टू 13 - 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 7 - 4 इज 3। तो इसको हल कर लिया, ये 3 हो गया। अब देखिए ऐसे लग रहा है जैसे 3 - 3 0 कर दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। 13, अब ऑपरेटर हल किया जाएगा 6 स्क्वायर को हल कर लेंगे। 6 6 जा 36। देखिए 6 स्क्वायर इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। नियम के अनुसार पहले डिवीजन हल होना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन हल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हल करेंगे। ऑफ भी मल्टीप्लिकेशन होता, वो ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन भी पहले हल किया जाएगा, और परसेंटेज भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, सबसे पहले उसको हल कर लेंगे। डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3। दिस इज इक्वल टू 13 माइनस। अब इस डिवीजन को हल किया जाएगा। 12 तिहाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3। दिस इज इक्वल टू 13 माइनस 9। ये डिवीजन हल किया जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि 13 - 3 कर दें, 10 आ गया, 3 - 3 0 कर दें, 10 × 0 इक्वल टू 0 माइनस 3। दिस इज इक्वल टू 13, और सारे माइनस को एक साथ जोड़ लेते हैं। 9 माइनस है, 3 माइनस है, जुड़ गया तो
9 3 12 इक्वल टू 1। ये आंसर है। सही सीक्वेंस हल करने का ये है। इसके अलावा अगर कोई सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। एटीन डिवाइडेड बाई 3 का 4, अंग्रेजी में इसको ऑफ कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10। बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो सबसे पहले ऑफ हल होगा, यानी ये हल होगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ऑफ वाला जो मल्टीप्लिकेशन है उसको पहले कर लेते हैं, और जो सामान्य मल्टीप्लिकेशन है उसको नहीं छूते, उसको डिवीजन के बाद हल करेंगे। तो ये हुआ 18 ये हुआ 18 डिवाइडेड बाई 4 तिहाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 इज +10। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10 होती है, तो इसलिए -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने 10 लिख दिया। दिस इज इक्वल टू 18/2 डिवाइडेड बाई माने अपान मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10। 6 2 जा 12 इक्वल टू 9 10 जा 90। ये आंसर आ गया। दो चीज़ें ध्यान में रखने की हैं कि का हल पहले करेंगे, लेकिन सामान्य मल्टीप्लिकेशन का हल नहीं करेंगे, और का के बाद डिवीजन का हल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का हल करेंगे, और -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10 होती है। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। इसको हल करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट को 2 9 जा 18 और बाकी को वैसे ही लिख देंगे। थ्री का 4 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 20 ब्रैकेट में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज 10 -10 इक्वल टू 20 इंटू 3 का 4 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 20 और ब्रैकेट में आ गया 0। अब का को हल किया जाएगा। 3 का 4 माने 12 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 0। 20 और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 हुआ। और अगर ऐसा आपने कर दिया तो ये गलत हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले हल नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेप गलत है। सही स्टेप होगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 0। 0 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले डिवीजन हल किया जाएगा। 20
मल्टीप्लाइड बाई 12 अपान 20, डिवीजन माने अपान, और डिवीजन माने होता है मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाइड बाई, ये वाला डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो मल्टीप्लाई बाई 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो ये वाला 20, ये वाला 20 कट गया, और 0 से मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लिकेशन है, 0 से मल्टीप्लिकेशन का उत्तर 0 आएगा आंसर। और अगर आपने पहले वाला प्रोसीड किया होता तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैथ के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ भेंट करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।